दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज नुनिया समाज के द्वारा एक महासभा का आयोजन किया गया था दरभंगा डीएमसी कर्पूरी ग्राउंड में। मेरे पीछे जो बैनर देख रहे हैं श्री अशोक प्रसाद महतो जो अध्यक्ष है मिथिलांचल नुनिया समाज संघ, जो कई महीनों से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, जिसमें विशेष रूप से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को उन्होंने निमंत्रण दिया था। मंच पे दरभंगा के जिलाध्यक्ष और साथ ही साथ ललित यादव भी, मंत्री ललित यादव भी मौजूद थे, कई संगठन के लोग भी मौजूद थे। नुनिया समाज का जो ये विशेष कार्यक्रम था कि जो उनका समाज है वो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, पीछे है, शिक्षा में, रोजगार में उनको आगे दिया जाए, उनको हक का हिस्सा दिया जाए, उन्हें राजनीति हिस्सेदारी दी जाए। इन तमाम चीज़ को लेकर के जो मंच से अशोक कुमार महतो ने कहा उसे सुनिए। साथ ही साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री यादव जी ने इस भरी सभा में नुनिया समाज को क्या संदेश दिया है आने वाले 2024 और 2025 लोकसभा चुनाव को लेकर। इन्होंने कहा कि ठीक है सोनी, आप नुनिया सम्मेलन करवाइए, सभा करवाइए, मैं आप लोग के बीच में आऊंगा। ये बहुत गौरव की बात है कि एक बिहार के मुख्यमंत्री हमारे बीच में आना पसंद किए, जो एक ऐतिहासिक बात है। आज तक कोई आना पसंद नहीं किया और हमको, हमारे समाज को इनसे अपेक्षा है, हमारे समाज को, कि इनके द्वारा जो मेरा हक जो आज तक 76 साल से नहीं मिला, इनसे उम्मीद करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि हमारा दबा कुचला समाज को देखने का काम करें। आज 5 बिंदु पर मैंने बात करने के लिए सभी समाज के आज बंधु को बुलाया कि पहला तो हमारे समाज में आज तक मिथिलांचल में आज तक हम लोग नहीं सुने कि हमारे समाज को भी कोई भागीदारी मिला है। एक बार सिर्फ आप नुनिया समाज पर नजर दे दिए तो हमको लगता है कि नुनिया समाज का काया कलप उड़ जाएगा। दूसरी, एसटी का दर्जा बिहार में कम से कम अगर सर आप लागू करते हैं तो कम से कम हमारा समाज जो शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है वो पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ेंगे और शिक्षा से जुड़कर नौकरी मिल जाएगी। ये दूसरी बात। तीसरी बात कि आज हमारा नुनिया समाज का इतिहास है। 1770 ईस्वी में ये नुनिया समाज नुनिया विद्रोह किए थे। 30 साल तक हमारे समाज अपने अकेले बल पर, अपने ताकत पर अंग्रेजों से के लिए, अति पिछड़ा समाज के लिए हमेशा सोचते रहते हैं और लड़ाई लड़के आप देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, आपका जातीय गणना हुआ है, उसमें आपकी कितनी संख्या है आज स्पष्ट हो गया। चाहे केंद्र सरकार हो या चाहे बिहार सरकार हो, जिसकी जितनी संख्या है उसकी हिस्सेदारी देना होगा। ये प्रमाण है, आपका दूसरा नेता नहीं कर सकते हैं। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी है, उगता हुआ सूरज है। हम लोग उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं और इनके नेतृत्व में हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। इनका नेतृत्व इससे अच्छा किसी का नेतृत्व नहीं हो सकता है। हम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के और आपके नुनिया समाज के लोग आए हुए हैं, इसके बीच में हम बहुत बाधक नहीं बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके समाज के लिए आपके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री उद्घाटन करता है, वो आए हैं आपके बीच में, आपको वही संबोधित करे तो बहुत अच्छा होगा। हमसे और दिल से एक बात साफ कर लीजिए और एक बात मान लीजिए कि तेजस्वी नुनिया समाज के साथ खड़ा है, हर एक कमजोर वर्गों के साथ खड़ा है और आपके मान सम्मान में कोई कमी आने नहीं दिया जाएगा, ये आप विश्वास कर लीजिए। और आप लोगों के उत्थान के लिए जो समाज में अंतिम पैदान पर खड़ा व्यक्ति है, जो समाज पिछड़ा समाज हो या कि पिछड़ा समाज हो, दलित हो या आदिवासी समाज के हो, अल्पसंख्यक हो या स्वर्ण जाति से जो गरीब तबका जो है, उन सभी गरीबों के साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता लालू जी खड़े हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए। और इसीलिए ना लोग देखिए अब खुल करके आज
पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज को ताकत मिली कि खुल करके अपनी बात को सरेआम सब लोगों के सामने रख सकते हैं, अपने अधिकार को मांगते हैं। 1990 से पहले नहीं होता था ऐसा। ये लालू जी के आने के बाद ये आवाज आप लोगों को देने का काम किया ताकि आप लोग अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए अधिकार मांग सकें। ये ताकत मिली। लेकिन अभी सब लोग को सुन रहे थे, तो आप देखिए, हम लोगों का मानना है कि हर जाति में गरीबी है, हर जात में लोग गरीब हैं, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अपर कास्ट में भी कई परिवार जो है गरीब है। इसीलिए हम लोगों का संघर्ष था, हमारे नेता लालू जी का संघर्ष था, मुख्यमंत्री जी की चाहत थी, नीतीश जी की, कि कम से कम जातीय जनगणना हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है और कौन परिवार गरीब परिवार है। तो कौन परिवार ऐसा है, कौन ऐसा जात का लोग है जो कचरा साफ करने वाला है, नाला साफ करने वाला है, कौन ऐसा परिवार है जो भूमिहीन है, कौन सा ऐसा परिवार है जिसका कच्चा मकान है, कौन ऐसा परिवार है जिसको रोजगार नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये सारा चीज जो है कैसे पता चलता? अगर जातीय जनगणना नहीं होती, और जातीय की खाली गणना नहीं हुई है, ये शैक्षणिक, कौन समाज कितना पढ़ा लिखा है, और आर्थिक, ये भी सारा काम हुआ इस सर्वे में। तो हम लोग तो शुरू से चाहते थे कि भाई पूरे देश में हो जाता तो पता चल जाता कि कितने लोग कितना गरीब है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री भाजपा वाला लोग नहीं चाहता था कि ये काम हो। प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते थे ये काम हो। हम लोग खुद गए थे, मुख्यमंत्री जी, हम लोग सब लोग गए थे, ऑल पार्टी लोग के लोग गए थे दिल्ली, प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया कि हम नहीं कराएंगे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि अगर नहीं कराइएगा तो बिहार सरकार अपने खर्च पर जो है जातीय आधारित गणना कराने का काम करे। अब बताइए, अगर नहीं कराते तो मालूम कैसे पता चलता कि कौन गरीब है, किसका कितना पढ़ाई हुआ है, कौन बेरोजगार है, कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला चलाता है, कौन मजदूरी करता है, ये कैसे पता चलता? तो हम लोग तो सभी समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन प्राथमिकता कहाँ? जो अंतिम समाज जो खड़ा है, जो गरीब है, उसको मुख्य धारा में लाना है, उसको लोगों को, उनके बच्चों को पढ़ाना है, उनको लोगों को आगे बढ़ाना है, ताकि समाज में गैर बराबरी ना हो, सब बराबर रहे, सबका मान हो, सबका सम्मान हो। इस दिशा में हम लोगों को काम करना। अब बताइए, हम निकाला गया, सर्वे आया तो पता चला पूरे बिहार में 94 लाख परिवार गरीब परिवार, 94 लाख परिवार जो है गरीब परिवार है। आप समझ जाइए कितनी बढ़िया संख्या। अगर नहीं कराते तो पता नहीं चलता। हम लोग योजना बनाते जाते, लेकिन लाभ उन गरीब परिवार को नहीं पहुंचता। लेकिन अब हमको पता है, सरकार को पता है कौन परिवार जो है गरीब है, अब उसके लिए काम करना, कौन परिवार भूमिहीन है। तो हम लोगों ने संख्या जब हुई तो अति पिछड़ा का संख्या बढ़ा, पिछड़ा का संख्या बढ़ा, ये सारा काम हुआ, दलित का संख्या बढ़ा, आदिवासी का संख्या बढ़ा। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने तय किया कि सबसे पहले हम लोगों को आरक्षण की सीमा को बढ़ाना होगा। तो हम लोगों ने देश में पहली बार कोई राज्य सरकार ऐसा है जो ये काम किया। खुद 31 में हुआ था अंग्रेज के जमाने में जाति जनगणना, उसके बाद हुआ नहीं था आजाद मुल्क में, आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। ये बिहार पहला राज्य है जिसके पास अपने आबादी का जानकारी पूरा है। तो इसलिए ये हम लोग देश को दशा दिखाने का काम किए। अब पूरे देश में जो है इसकी मांग जो है हो रही है, सब कोई मांग रहा है। तो राहुल गांधी जी भी देखिए जाति जनगणना के पक्ष में,
थर्ड रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय दल जाति जनगणना के पक्ष में। तो अब जब पता चला तो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ा दिया। हम लोगों ने पिछड़ा का बढ़ाया, अति पिछड़ा का बढ़ाया, दलित का बढ़ाया, आदिवासियों का बढ़ाया। स्वर्ण जाति का पहले से 10% था, हम लोगों ने 50 को 65 कर दिया। 65 और 10 यानी 75% जो है आरक्षण हम लोगों ने देने का काम किया। और जब पिछड़ा का बढ़ा, अति पिछड़ा का बढ़ा, दलित का बढ़ा, तो जो समाज के लोग, आप लोग जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो फायदा तो आप लोगों को होगा कि नहीं होगा? नौकरी लगेगा अब सरकारी, तो उसमें आरक्षण हो गया है, अति पिछड़ा का बढ़ गया है, तो फायदा होगा कि नहीं होगा? पढ़ाई लिखाई, एडमिशन, शैक्षणिक संस्थानों में आपके बाल बच्चों को फायदा होगा। यही तो हम लोगों की लड़ाई थी कि न्याय करना है तो सबके साथ करना है। खाली मुनिया समाज तो गरीब है ही, लेकिन और भी तो इनके साथी जो है वो लोग भी तो गरीब है। तो हम लोगों की तो पूरी जिम्मेवारी बनती कि सब गरीब को ना एक साथ लेके चलना है, चाहे कोई जात के हो। आगे तो सबको बढ़ाना, तो हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। और आप भाई बात सुनिए, 94 लाख जो परिवार है जिसका आय 6,000 से कम है, जो गरीबी रेखा के अंतर हम लोगों ने माना है, उस परिवार में ना नौकरी है ना रोजगार है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? आंकड़ा तो आ गया, अब करेंगे क्या? पहला काम हम लोगों ने आरक्षण को बढ़ाया। दूसरा काम, क्योंकि ये सरकार सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार है, इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोगों ने महागठबंधन की सरकार से, लालू जी के आशीर्वाद से, कि जो परिवार गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है, जिसको रोजगार नौकरी नहीं है, उसको 2 लाख रुपया देने का काम करेंगे। 2 लाख। और जो भूमिहीन है, जिसको जमीन नहीं है अपना कमरा बनाने के लिए पक्का, तो हम लोगों ने फैसला किया कि कई ऐसे भूमिहीन है जिनका जमीन नहीं है, तो सरकार ने निर्णय किया है वैसे व्यक्तियों को, वैसे परिवार को 1 लाख रुपया देकर के मदद करेगी, ताकि वो अपना भूमि जो है वो खरीद ले। अभी तो 1 लाख का है, जरूरत पड़ेगा तो और भी बढ़ा दिया जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी। लेकिन अभी तो भूमि जिसको नहीं उसको 1 लाख रुपया, जिसको रोजगार नहीं, गरीबी रेखा के अंतर्गत उसको 2 लाख रुपया, घर पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया। तो समझिए, तो ये मदद हम लोग करेंगे पहले सब योजना पर। लेकिन इसके लिए भैया आप लोगों को जागरूक रहना जरूरी है। एगो बड़का झूठा पार्टी घूम रहा है, तो खाली झूठे बोलेगा, झूठ से वो लोग जो है ना, झूठ बोलने के फैक्ट्री है, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने के होलसेलर हो, झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर भी। तो ऐसे प्रचार लोग करता है व्हाट्सएप पे इधर उधर। अब बताइए, कोई देश में एक राज्य बता दो जहां एक डिपार्टमेंट एक दिन में 1,22,000 सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र बांट रहा हो पूरे देश में। और 1 लाख पहले निकला, 2.25 लाख का बहाली, इसमें क्वालिफाइड किए लोग 1,22,000। और उसके बाद दूसरा फेज का भी निकाल दिया गया, लगभग 1.25 लाख। 3 लाख तो खाली शिक्षा में मांगा। अरे 3 लाख तो 1 साल हुआ हमारी सरकार को, और 3 लाख खाली एक विभाग से सरकारी नौकरी निकाला गया कि नहीं निकाला गया? और 70,000 पुलिस लोगों का बहाली, और पुलिस वाला बढ़ाना भी है, तो लगभग 4 लाख तो ऐसे ही हो गया। और मेरा स्वास्थ्य विभाग है, 1,60,000 उसमें बहाली हम लोग जाने निकालने सरकारी नौकरी का। तो आप सोचो, 2 साल अभी हुआ नहीं सरकार को, और उसके अंतर्गत जो है 5 लाख से ज्यादा नौकरी निकाल दी। अब देखा जाए कि प्रधानमंत्री वहां नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वो तो बोले थे कि 1 साल में 2 करोड़ देंगे। हम तो अपना गिनवा ना रहे भाई। अब तो यूपी का भी लोग आकर के जो है यहाँ नौकरी पा रहा है, केरला का भी लोग आके नौकरी पा रहा है, कतर दोहा का लोग भी आकर के यहाँ नौकरी पा रहा है।
तो यही मॉडल होना चाहिए, काम होना चाहिए। और ये लोग क्या करेगा, हम लोग कलम बांटेंगे तो ये लोग तलवार थमा देते। लड़ो हिंदू मुसलमान लड़ो, अरे लड़ेंगे तो आप ही का ना नौजवान भाई लोग नुकसान है, गरीबों का नुकसान। मरता कौन है, कौन मरता, कौन नेता मरता है, गरीब का बच्चा मरता है, नौजवान मरता है। हम लोग कलम बांट रहे थे, कलम बटेगा, नौकरी पाएगा, घर में खुशी होगी, आर्थिक मदद होगा, जिसका शादी नहीं हुआ झटपट शादी हो जाएगा, है कि नहीं? मंगनी है कि नहीं? ये तो हम ही तो बोलते करते जैसे भी आप याद कर लिए, हमने के कहा हो। अरे भाई 10 लाख बोली है, 10 लाख हो जाए 25 से पहले तो चिंता मत करो। अभी 2 साल में 5 लाख हो गए, 5 लाख से ऊपर, तो इसलिए चिंता मत कीजिए। अरे भाई हम लोग सब लोग साथी लोग हैं, ज्यादा संख्या नौजवानों की है, हम ही लोगों को आगे रख के चलना है बिहार को। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। और जिसके घर में सोचो खुशहाली आ रही है कलम बढ़ने से, तरक्की कर रहा है, और दूसरे जगह क्या सब कैसा रहा प्रोग्राम? सफल तो हमको लग रहा है कि तेजस्वी जी अपने मुंह से ही बोल कर गया है कि ये ऐतिहासिक रैली था, जो आज तक नुनिया समाज का खुले मैदान में इस तरह का सभा आज तक कोई नहीं हुआ, नहीं कोई किया, न कभी होगा। आज लाखों का आबादी हमारा नुनिया समाज अपने हक लड़ाई के लिए उतर गया। जो विशेष करके मांगे थी आपकी, उन्होंने मंच से भी कहा कि आपके साथ है, क्या लग रहा है जो 2024 में 25 में राजनीति हक की बात है? नुनिया समाज जो मेरा स्टैंड है उस पर नुनिया समाज कायम रहेगा। हमारे समाज को हमने खुले मन से बोला कि हमारे समाज को 76 साल देश की आज़ादी हो गया, लेकिन आज तक मिथिलांचल से कभी कोई लोकसभा का प्रतिनिधि नहीं बना, ना एक विधायक का भी टिकट मिला। आज 75 MLC हमारे बिहार में है, बिहार राज्य में है, लेकिन एक भी मिथिलांचल से MLC का टिकट किसी को नहीं मिला। 16 राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन एक भी राज्यसभा का सदस्य हमारे मिथिलांचल से नहीं मिल पाया। हमको उम्मीद है कि तेजस्वी जी हमारे समाज की बात को सुनेंगे और उन पर पूरा विश्वास है कि हमारे समाज को लेकर चलेंगे। आपने भागीदारी की भी बात की है, जिसकी जितनी साझेदारी उतनी उसकी इसलिए कि आज जब जनगणना के हिसाब से मैंने देखा जो तेजस्वी जी की है, नुनिया बिन बेलदार की आबादी 3.25-26 कोस्ट पॉइंट होता है, 3.5% के लगभग। राजपूत का भी उसी लमसम में बराबरी हिस्सेदारी है, ब्राह्मण लोग का भी वही हिस्सेदारी है। हमसे कम आबादी में जो भूमियारी जात का देखा जा रहा है उस थोड़ा कम हमारे हैं, भला भी हमसे कम है थोड़ा आबादी में, लेकिन हम लोग का समाज को कहीं कोई जगह नहीं मिला है। अब जबकि हमारा समाज उन लोग के बराबरी में है, जितनी हमारी आबादी है उतनी आबादी उनकी भी है, इसलिए जब वो जगह उन ले सकते तो हमारे समाज को भी जगह क्यों नहीं मिलेगा। कैसा रहा इसका कार्यक्रम, क्या लग रहा है? अच्छा, आज नुनिया समाज जग गया है, आज एकता का पहचान दिखाया है और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए लाखों आदमी आज नुनिया समाज एकत्रित हुए हैं। परिचय दीजिए अपना पूरा। मेरा नाम अशोक कुमार प्रसाद महतो है, अशोक प्रसाद महतो। मैं मिथिलांचल संघ के मिथिलांचल अध्यक्ष हमारे संघ के आता हूँ कि ये अशोक प्रसाद महतो अकेले नहीं कर सकता था, इनके साथ दुनिया मिथिलांचल का एक दुनिया समाज का कार्यकर्ता आदमी मेरे साथ है, इसलिए ये प्रोग्राम सफल हुआ है। आज अगर मिथिला का दुनिया मेरे साथ नहीं होता तो ये अशोक प्रसाद महतो अकेले कुछ नहीं करता। इसीलिए मैं दुनिया समाज को, मिथिलांचल के दुनिया समाज को तहे दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।